हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। बीआईएस एग्जाम को लेकर मेरी ये दूसरी या तीसरी वीडियो है जहां मैं आपको आज डिस्कस करूंगा रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। इससे पहले मैं एक पूरी मेन वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां जाकर आप इसको चेक कर लेना। बीआईएस एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन किया था। आज जैसे कि आपको रीजनिंग की इतनी सारी क्वेरी आ रही थी कि ये आईबीपीएस लेवल होगा या यहाँ पर ये सर एसएससी लेवल होगा, कैसे प्रिपेयर करें, कौन से टॉपिक प्रिपेयर करें, कौन सी बुक हम प्रिपेयर करें, तो इन सब रिगार्डिंग ये सारी वीडियो रहने वाली है। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन प्रेस कर ले और जुड़े हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको डेली करंट अफेयर और एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, जब बात यहाँ पे रीजनिंग की हो रही है बीआईएस एग्जाम के लिए, और क्या यहाँ पे आईबीपीएस का पैटर्न होगा या यहाँ पर एसएससी का होगा, तो देखो इन सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप सबसे पहले जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है वो आपको मालूम है। सिलेबस में आपको क्लियर मेंशन है, वहां पे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसमें टॉपिक्स भी मेंशन है। उन टॉपिक्स को मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये आईबीपीएस लेवल हो या एसएससी लेवल हो, रीजनिंग के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सारे टॉपिक्स के फंडामेंटल्स को आपको आना चाहिए। सारे टॉपिक्स जितने भी रीजनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जब बात आएगी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस वाले सेशन में आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस आप लगा सकते हो यहाँ पर बैंकिंग पैटर्न के, कुछ लगा सकते हो आप एसएससी पैटर्न के। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो चीजों को। तो कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा? अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो अल्फाबेट टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में ब्लड रिलेशन। एक बात और यहाँ पे, क्योंकि आपका 50 नंबर का आने वाला है तो इंपॉर्टेंट की तरह कोई बात बनती नहीं, जितने भी टॉपिक है सारे आपको कवर करने। लेकिन फिर भी जो जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ अगर आप इनको भी कवर कर लोगे तो इनमें से 50 में से 40 मार्क्स की मेरी गारंटी, अगर आप इन मार्क्स को, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हो अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आपका कैलेंडर्स। कैलेंडर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लॉक्स इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे। डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इनपुट आउटपुट। देन नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो पजल होगा, और जो लास्ट होगा आपका यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होगा वर्बल के अंदर। तो यानी वर्बल रीजनिंग में आपको ये सारे 10 टॉपिक कवर करने हैं। इनके जितने भी बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं इनको आप कवर करना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ हमारी इस पे कमांड बन रही है, फिर आप इन पे प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो क्वेश्चंस के लिए। आप वहाँ पे एसएससी का पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, आप चाहो तो वहाँ पर आईबीपीएस लेवल के कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए। आईबीपीएस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लरिकल से स्टार्ट करो, क्योंकि वहां पर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो आप इजीली उनको कवर करते चलोगे तो कॉन्फिडेंस बनता चलेगा। और रीजनिंग जब 50 मार्क्स की है तो ये बात श्योर है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए मैं अलग से आपको बताऊँगा। तो ये आपको वर्बल रीजनिंग में कवर करने हैं। और नॉन वर्बल में आपको क्या क्या कवर करना है? नॉन वर्बल में आपको एनालॉजी कवर करना है, क्लासिफिकेशन कवर करना है, सीरीज कवर करना है, फिगर काउंटिंग एंड इमेज फॉर्मेशन टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना है, क्यूब एंड डाइज आपको कवर करना है। बस ये 5 टॉपिक आप यहाँ पे नॉन वर्बल में कवर कर लेना। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे रीजनिंग में। जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आ जाएंगे। इतनों को आप कवर कर लो, इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। इनके जितने भी क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप एसएससी लेवल पे या आईबीपीएस लेवल पे सभी पे कंबाइन करके तैयारी कर सकते हो। उसमें मैं ये मानता कि आपको, अगर आपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ लिए बेसिक, तो आप चाहे वहाँ पे आपका पैटर्न बैंकिंग का हो या एसएससी का हो, आप उनको ईजिली क्रैक कर ही लोगे। और जब ये एग्जाम हुआ था, ये लास्ट में आपका एग्जाम 2014 में हुआ था, यानी आज से 6-7 साल पहले। तो अब वे क्वेश्चंस जो उस समय लिए गए थे वो अब क्वेश्चंस एग्जिस्ट नहीं करते सिस्टम में। अब नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, नए पैटर्न है, नए चैलेंजिंग है। तो इसलिए आपको जो फोकस करना है इस समय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, आप बैंकिंग के लो या आप एसएससी के लो, लेकिन उन सबसे पहले आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने हर हाल में जरूरत है। तो जब ये आपको सारे क्लियर हो जाए देन आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब बात आती है कि जैसे मैंने बताया था कि बुक्स, तो बुक्स कौन से प्रेफर करोगे? मैं अगर आप बुक्स से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप एस चांद की या डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की ये वाली बुक प्रेफर कर लीजिए। मार्केट में इजीली कहीं पे भी मिल जाएगी, वहां से आप वर्बल नॉन वर्बल इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सारी चीज आपको क्लियरली मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं जितनी गाइडेंस मैंने आपको इस समय दी कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको प्रेफर करने हैं, ये बुक आपको लेनी है, इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, और ये सब चीजें आपसे नहीं हो पा रही है,
तो देन आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ये BIS का एग्जाम बैच, जहां आपको सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स मिल जाएगी, PDF नोट्स मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएगी, करंट अफेयर मिल जाएगी। देन ये सारा जो थ्योरी का पोर्शन कवर कराने के बाद हम आपकी तैयारी कराएंगे फिर प्रैक्टिस में हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे 10-10 सब्जेक्ट वाइज, साथ में 3 फुल लेंथ टेस्ट देंगे, ताकि आप इस चीज को देख सको कि जब आप पेपर को फेस करोगे तो पूरा फुल लेंथ पेपर कैसा होगा, आप उसमें कैसा परफॉर्म करोगे। तो इतना सब कुछ हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। इस समय ये बैच भी लाइव है, काफी बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं। देर ना जिसको करनी है और एक सही प्रिपरेशन करनी है, एक फनल चाहिए कि कहां से कितना पढ़ना है, तो वो आए, इसको ज्वाइन करे। और जिसको इधर उधर नहीं भटकना है वो आकर इसको ज्वाइन कर अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं। बाकी जिस बुक के बारे में मैंने बताया ये बुक भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। ये वाले जितने टॉपिक्स मैंने बताया इन टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे तो भी अपने आप में सफिशिएंट है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए। रीजनिंग की प्रिपरेशन को लेकर, एप्टीट्यूड को, जनरल अवेयरनेस को, इंग्लिश को, सब चीजों को हम कवर करा रहे हैं और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में सभी की वीडियोस लेकर आने वाला हूं इसी तरह से। तो चलिए, किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका फीडबैक और सजेशंस हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। मिलता हूं आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय।